आज आए हम खुदा के कलाम को वाजबा उन्वान खुदा से जुदा होकर हम जिंदा नहीं रह सकते के तहत बांटें। पैदाइश की किताब में हम इंदराज देख सकते हैं कि खुदा ने दुनिया को कैसे खलक किया था। आइए हम चंद मखसूस निकात पर गौर करते हैं। जब खुदा ने मछली को पैदा किया था तो उन्होंने कहां देखा था? खुदा ने कहा, पानी मछलियों और दीगर जानदारों को कसरत से पैदा करे। इब्तिदा में जब खुदा ने मछली को पैदा किया तो उन्होंने ये अल्फाज पानी से कहे थे। तो फिर जब उन्होंने दरख्तों को पैदा किया था तो उन्होंने कहां देखा था? उन्होंने जमीन से बातें की। जमीन ऐसे फलदार दरख्त उगाए जो अपने आप ही में बीज रखें। जब खुदा ने मछली को पैदा किया तो उन्होंने पानी से कलाम किया, और जब उन्होंने दरख्तों को पैदा किया तो जमीन पर नजर की। तो फिर जब उन्होंने इंसान को पैदा किया तो उनकी नजर किसकी तरफ थी? आप सब बाज़-औक़ात हम लापरवाही से किताब मुक़द्दस पढ़ते हैं और अक्सर ये फर्ज कर लेते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं। जब खुदा ने इंसान को पैदा किया था तो उन्होंने किसकी तरफ देखा था? खुदाए एलोहिम ने एक दूसरे की तरफ देखा और उन्होंने कहा, हम इंसान को अपनी सूरत पर अपने शबीह की मानद बनाएं। क्या उन्होंने नहीं कहा था? जब उन्होंने इंसान को पैदा किया था तो खुदाए एलोहिम ने सिर्फ एक दूसरे को देखा, ना कि जमीन या पानी को। खुदा बाप और खुदा मां ने एक दूसरे की तरफ देखा। आप सब, यहां इसका एक खास मफहूम है। जब खुदा ने मछली को पैदा किया तो उन्होंने पानी को देखा और उससे कलाम किया। अगर मछली पानी को छोड़ दे तो क्या नतीजा होगा? मछली का मुकद्दर मरना होगा। खुदा ने मखलूकात के लिए उन जगहों पर मौजूद माहौल पैदा किया जिस तरफ उन्होंने निगाह की थी। दरख्त के साथ क्या होगा अगर वो जड़ से उखड़ जाए और बिल आखिर जमीन को छोड़ दे? दरख्त हरगिज़ जिंदा रहने के काबिल ना होगा। सादा अल्फाज में कहें तो ये मर जाएगा। जब मछली पानी को छोड़ते तो ये मर जाती है, और जब दरख्त जमीन को छोड़ते तो ये मर जाता है। अगर हम इस सवाल पर गौर करेंगे, खुदा ने कहां देखा और उन्होंने क्या कहा, तो हम समझ सकते हैं कि इंसान को पैदा करते वक्त खुदाए एलोहिम ने एक दूसरे की तरफ देखा था। खुदा ने कहा, हम इंसान को अपनी सूरत पर पैदा करें, और नर और नारी को पैदा किया। मेहरबानी से इस अहम फिक्रे को याद रखें। उस लम्हे पर खुदा ने एक दूसरे की तरफ देखा। मछली को पैदा करते वक्त खुदा ने पानी को देखा और उससे कलाम किया। दरख्तों को पैदा करते वक्त खुदा ने जमीन से कलाम किया। फिर इंसान को पैदा करते वक्त खुदाए एलोहिम ने एक दूसरे की तरफ देखा। इसका मतलब यह है कि खुदा हमारे लिए वैसा ही किरदार अदा करते हैं जो दरख्तों के लिए जमीन का और मछलियों के लिए पानी का है। तो फिर हम इंसानों का क्या बनेगा अगर हम खुदा से जुदा हो जाएं? हम कतई जिंदा नहीं रह सकते। दरख्त जमीन से जुदा होकर जिंदा नहीं रह सकता और मछली पानी से जुदा होकर जिंदा नहीं रह सकती। इब्तिदा में यह खुदा का तख्लीकी काम था। इसी तरह क्या बनिनो इंसान खुदा से जुदा होकर जिंदा रह सकते हैं? इसका मतलब है कि बनिनो इंसान हरगिज खुदा के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। लिहाजा चूंकि जिंदगी सिर्फ खुदा बाप और खुदा मां के साथ वजूद रख सकती है, इसलिए हमें हमेशा उनसे जुड़े रहना चाहिए। आप सब मेहरबानी से आज पैदाइश में तख्लीक की तारीख पढ़ें। यह वाकई शानदार है। खुदा कहां निगाह करते हैं?
खुदा ने मछलियों का घर, दरख्तों का घर और बने नूह इंसान के रहने के लिए घर बनाया। ताहम अगर मखलूकात अपना घर छोड़ दें तो क्या होता है? मौत की दुनिया उनकी मुंतजर होती है। इसीलिए बने नूह इंसान खुदा से जुदा होकर जिंदा नहीं रह सकते हैं। हम कितने खुश और शादमान हैं कि हम खुदा के साथ जिंदा रह सकते हैं। आज हम किताब मुक़द्दस की तारीख से यके बाद दीगरे इसकी तस्दीक करते हैं। पहले यूहन्ना की इंजील बाब 15 आयत 5 से यीशु की तालीम पर एक नजर डालते हैं। यूहन्ना बाब 15 आयत 5, मैं अंगूर का दरख्त हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर हमारे साथ क्या होता है? अगर हम खुदा से जुदा हो जाएं, तुम कुछ नहीं कर सकते। खुदा से जुदा होने की जिंदगी में कोई खुशी नहीं है। ये बेमानी और खाली है। सब कुछ फानी है और खुशी सिर्फ फारसी है। हत्ता कि अगर हम वो चीज हासिल कर लें जिसका हम ताकुब कर रहे हैं, तो भी वो खुशी बरकरार नहीं रह सकती। खुदा ने कहा, मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। ये खुदा का मंसूबा था जब उन्होंने बने नूह इंसान को पैदा किया था। खुदा ने इंसानों को ऐसी मखलूक के तौर पर पैदा किया है जो उनसे जुदा होकर जिंदा नहीं रह सकती। फिर भी लोग जाहिलाना तौर पर यह दावा करते हैं कि कोई खुदा नहीं है, या अपने आप पर फख्र करते हुए फजूल बातें कहते हैं, जैसे कि खुदा पर ईमान रखने की बजाय मेरी कुव्वत पर यकीन रखो। खुदा पर ईमान रखना आपकी मदद नहीं कर सकता। जब ऐसे लोगों को बीमारी लाहक होती है तो वो सोचते हैं, क्या मैं मर जाऊंगा? अगर मैं मर जाऊं तो क्या होगा? जब मैं मर जाऊं तो कहां जाऊंगा? जिंदगी वाकई बेमानी है। वाकई हम खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं। तब उन्हें अपने ख्यालात की हमाकत का एहसास होता है। खुदा के बगैर जिंदगी में कोई उम्मीद, खुशी या वजूद की वजह नहीं है। इस असूल के हवाले से यीशु ने कहा, मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। आखिरकार यीशु को छोड़ने का मतलब खुदा को छोड़ना है, और खुदा को छोड़ना वही सूरत हाल है जहां मछली पानी को छोड़ देती है। खुदा यानी खुदा बाप और खुदा माँ में होना कितनी खुशी और शादमानी की बात है। ऐसा लगता है कि हम अपनी रोजमर्रा जिंदगियों में अक्सर इसे बेखबर रहते हैं। जब खुदा ने जमीनों आसमान को पैदा किया था तो उन्होंने पहले ही ऐसे हालात का तयन कर रखा था जिनमें बने नूह इंसान सबसे ज्यादा खुशी से लुत्फानंदोज हो सकते हैं, अपनी जिंदगी को बरकरार रख सकते हैं और जिंदगी की खुशी का तजुर्बा कर सकते हैं। आए तस्दीक करते हैं कि जब बने नूह इंसान खुदा के साथ हों तो वो खुशगवार तरीन लम्हात गुजार सकते और शुक्रगुजारी से भरपूर जिंदगी गुजार सकते हैं। हम इस्तिस्ना बाब 7 से देखते हैं। इस्तिस्ना बाब 7 आयत 4 में यह लिखा है कि क्योंकि वो तेरे बेटों को मेरी पैरवी से बरगश्ता कर देंगे ताकि वो और मबूदों की इबादत करें। यूं खुदावंत का गजब तुम पर भड़केगा और वो तुझको जल्द हला कर देगा। यहाँ खुदा से बरगश्ता होना पानी को छोड़ने वाली मछली की मानंद है। तब ये मौत के शदीद दर्द का तजुर्बा करेगी। मुशर्रफ बेटे की तमसील में जब मुशर्रफ बेटे ने अपने बाप का घर छोड़ा था तो उसे तवक्को थी कि वो बहुत ज्यादा खुशी से भर जाएगा। ताहम क्या हुआ था? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मछली पानी को छोड़ देती है। दर्द ने उसका पीछा किया। वो उन फलियों से अपना पेट भरना चाहता था जो सूअर खाते थे, बल्कि हत्ता कि इसकी भी इजाजत ना मिली। तब उसे एहसास हुआ, अगर मैं इसी तरह रहा तो मैं भूख से मर जाऊंगा। मेरे बाप के घर में हत्ता कि नौकर भी दुखी नहीं है जैसे मैं हूं। जब उसने घर छोड़ दिया था तो ये मौत की तरफ जाने के मुतरादिफ था। ताहम जब वो वापस आया तो उसने कैसा महसूस किया था? फर्ज करेंगे एक मछली थोड़ी देर के लिए पानी छोड़कर वापस पानी में आ जाती है। उसे एहसास होगा कि पानी बेहतरीन जगह है।
वो कितनी खुश होगी, वो जिंदगी कितनी पुरमसरत होगी। आप सब, जब हम आसमानों और जमीन को बनाने वाले खुदा की दूरंदेशी को गौर से देखें तो हम बखूबी समझ सकते हैं कि किस किस्म की जिंदगी हमारे लिए सबसे ज्यादा खुशी का बायस बनती है। क्या हम नहीं समझ सकते? बस इस्तिस्ना बाब 7 आयत 4 में यह लिखा है कि जो कोई खुदा से बरगश्ता होगा वो आखिर में हलाक होगा। हम मिसाल के तौर पर गुजात की किताब बाब 16 पर एक नजर डालते हैं। गुजात की किताब बाब 16 में समसून और दलाला की कहानी दर्ज है। किताब मुक़द्दस में यह लिखा है कि समसून एक नजीर था जो मां के पेटी से खुदा के लिए मखसूस था। ताहम उसे दलाला नामी खूबसूरत औरत ने बहकाया और आखिरकार एक नजीर के तौर पर उसने खुदा के अहकाम की खिलाफ वर्जी की। हम बाब 16 आयत 20 से देखते हैं। फिर उसने कहा, ऐ समसून, फिलिस्ती तुझ पर चढ़ आए। फिलिस्तियों ने दलाला के साथ एक मंसूबा बनाया, ये कहते हुए कि मेहरबानी से हमें समसून की शाजोरी का भेद बताओ। अगर तुम ऐसा करोगी तो हम तुम्हें बहुत से चांदी के सिक्के देंगे। सादा अल्फाज में कहें तो उसने पैसे लिए और समसून से उसकी शाजोरी के भेद के मुतालिक पूछा। पहले उसने उसे सच नहीं बताया था। उसने कहा, अगर कोई मुझे 7 हरी हरी बैदों से बांधे जो सुखाई ना गई हो तो मैं अपनी ताकत खो दूंगा। ताहम बाद में पता चला कि यह सच नहीं है। फिर उसने कहा, अगर कोई मुझे नई नई रस्सियों से जो कभी काम में ना आई हो बांधे तो मैं अपनी ताकत खो दूंगा। ताहम यह भी सच नहीं था। लिहाजा दलाला ये कहते हुए दिन रात उसे मिन्नत करती रही कि मेहरबानी से मुझे पूरे इखलास से अपनी शाजोरी का भेद बताओ। खुदा के लिए अपनी जिंदगी वक्फ करते हुए नजीरों के लिए 3 जरूरी अहकाम हैं। खुदा ने नजीरों को शरीयत दी थी। गिनती की किताब बाब 6 आयत 1 से पढ़ते हैं। फिर खुदामा ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल से कह कि जब कोई मर्द या औरत नजीर की मन्नत यानी अपने आप को खुदावंद के लिए अलग रखने की खास मन्नत माने तो वो मैं और शराब से परहेज करे। पहला, नजीरों को अंगूर की बेल में से कुछ भी नहीं खाना चाहिए, हत्ता कि बीज भी नहीं। दूसरा, नजीरों को लाश के करीब नहीं जाना चाहिए। तीसरा, अगर नजीर खुदा से नजर माने तो वो 1 बरस तक यूं ही रहें, उनके सर पर उसरा ना फेरा जाए। इसका मतलब है कि उन्हें अपने बाल नहीं कटवाने चाहिए। समसून एक नजीर था जिसने अपनी सारी जिंदगी खुदा के लिए वक्फ कर दी थी। ताहम उसने दलाला को राज बता दिया था। फिर जब वो सो रहा था तो उसने उसका सर मुंडवा दिया। चूंकि समसून ने नजीरों की शरीयत की नाफरमानी की थी, इसलिए यह लिखा है कि खुदा की रूह ने उसे छोड़ दिया। हम वापस गुजात बाब 16 की तरफ जाते हैं। आए पुराने अहदनामा में नजीरों की शरीयत के ज़ाब्तों को समझते हैं और इस मंजर को दोबारा पढ़ते हैं। समसून ने दलाला को अपनी शाजोरी का भेद बताते हुए खुदा की शरीयत की खिलाफ वर्जी की। नतीजतन उसकी आंखें बाहर निकाल दी गईं। जब खुदा समसून से अलग हो गए तो उसके लिए सब कुछ तकलीफदेह था। समसून की तारीख हमें ऐसा सबक सिखाती है। आए बाब 16 आयत 20 की तरफ जाते हैं। आयत 20, फिर उसने कहा, ऐ समसून, फिलिस्ती तुझ पर चढ़ आए। और वो नींद से जागा और कहने लगा कि मैं और दफा की तरह बाहर जाकर अपने को झटकूंगा। लेकिन उसे खबर ना थी, वो क्या नहीं जानता था, समसून को खबर ना थी कि खुदावंद उसे अलग हो गया है। जब मछली पानी में होती है तो वो मजबूत और तेज होती है।
아주 그 और उसके पास ख्याली मिसाली हालात माहौल होता है कि वो जो चाहे कर सके। 여건과 환경이 되겠습니다만 ताहम 물을 떠난 पानी से बाहर मछली जो चाहे वो नहीं कर सकती। इसे गलफड़ों के जरिए सांस लेने की जरूरत होती है, लेकिन ये ऐसी जगह पर जिंदा नहीं रहती जहां सांस लेने के लिए फेफड़ों की जरूरत होती है। इसी तरह समसून ने गधे के जबड़े की हड्डी से हजारों फिलिस्तीनियों को मार डाला। ताहम खुदा के उसे छोड़ने के बाद समसून कुछ भी नहीं रहा, बल्कि आम आदमियों की तरह बन गया। आयत 21, तब फिलिस्तीनियों ने उसे पकड़कर उसकी आंखें निकाल डाली और उसे गजा में ले आए और पीतल की बेड़ियों से उसे जकड़ा, और वह कैद खाना में चक्की पीसा करता था। तो भी उसके सर के बाल मुंडाए जाने के बाद फिर बढ़ने लगे। यहां जो अहम है वो ये कि खुदा ने उसे छोड़ दिया था। जब खुदा ने इंसान को पैदा किया था तो उन्होंने कहां देखा था? क्या खुदाए एलोहिम ने एक दूसरे को नहीं देखा था? जब खुदा ने मछली को पैदा किया तो उन्होंने पानी की तरफ देखते हुए कलाम किया। जब उन्होंने दरख्त लगाए तो उन्होंने जमीन की तरफ नजर की। दरख्त के लिए सबसे खुशगवार लम्हा वो होता है जब उसकी जड़ें जमीन में होती हैं। एक दरख्त की जड़ें जब उखड़ रही हों तो उसी लम्हे से वो दर्द में होता है। आखिरकार जैसे जैसे वक्त गुजरता है दरख्त के पास मरने के सिवा कोई चारा नहीं होता है। हमारे साथ भी ऐसा ही है। मेहरबानी से समसून या यहूदा इस्करियोती के बारे में सोचें, जिन्होंने खुदा को धोखा दिया था। हर कोई जो खुदा को छोड़ता है वो पानी को छोड़ने वाली मछली की मानद है। शायद वो लम्हा भर के लिए सांस लें, मगर ये ज्यादा देर तक नहीं चल सकती। दर्द बद से बदतर होता जाएगा। आप सब, जब खुदा ने हमें पैदा किया तो बाप ने माँ की तरफ देखा और माँ ने बाप की तरफ देखा, ये कहते हुए कि हम इंसान को अपनी सूरत पर बनाए। चूंकि खुदा एलोहिम ने एक दूसरे की तरफ देखा तो हमारे लिए बेहतरीन माहौल क्या है? ये खुदा है। इंसानों को पैदा करते वक्त खुदा एलोहिम ने एक दूसरे की तरफ देखा और उन्हें पैदा किया। बस हमें खुदा को हरगिज नहीं छोड़ना चाहिए। मैं खुदा को छोड़ूंगा और खुशी से जिंदगी गुजारने की कोशिश करूंगा। मैं दुनिया में जाकर लापरवाही और बद चलने में जिंदगी गुजारूंगा। दर हकीकत ऐसा नहीं होगा। इसीलिए किताब मुक़द्दस के कलमात सच हैं। चूंकि सब कुछ इन कलमात के मुताबिक पूरा होगा, इसलिए हमें हमेशा खुदा में खुश रहना, खुदा में खुशी से लुत्फअंदोज होना और खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। मेहरबान से समसून के बारे में सोचें, जो एक औरत के बायस बह गया था। उसने खुदा की शरीयत तेरे सर पर उसरा ना फेरा जाए को तोड़ने का तरीका बताया। नतीजतन उसके बाल काटे गए और उसकी दोनों आंखें निकाल दी गईं। वो एक दुखी हालत में था। जब खुदा उसके साथ थे तो वो इतना ताकतवर था कि कोई दूसरा सुरमा उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। ताहम क्या हुआ था जब खुदा की रूह ने उसे छोड़ दिया था? वो कुछ भी नहीं रहा। हमें खुदा में कायम रहना चाहिए। आए हम समझें कि वो लम्हा जब हम हमेशा खुदा के अहकाम, तालीमात और खुदा में कायम रहें तो वो हम सब के लिए मुबारक तरीन वक्त होता है। हम पहले सामुएल बाब 16 आयत 1 से देखते हैं। पहले सामुएल बाब 16 आयत 1 में यह लिखा है कि और खुदावन ने सामुएल से कहा, तू कब तक साउल के लिए गम खाता रहेगा, जिस हाल के मैंने उसे। खुदा ने क्या किया था? खुदा ने साउल को रद्द कर दिया था। क्या इसका मतलब यह नहीं कि खुदा ने उसे छोड़ दिया था? खुदा के साथ साउल का रिश्ता पहले ही टूट चुका था। तू कब तक साउल के लिए गम खाता रहेगा, जिस हाल कि मैंने उसे बनी इस्राएल का बादशाह होने से रद्द कर दिया है। साउल इस सूरत हाल से दो चार क्यों हुआ था?
15장에 बाब 15 में खुदा ने उसे हुक्म दिया कि अमालिकियों पर हमला करे और तमाम रेवड़ों और भेड़ बकरियों को मुकम्मल तौर पर नेस्त कर दे। ताहम उसने खुदा की मर्जी का सिर्फ आधा हिस्सा पूरा किया और अपने ख्यालात के मुताबिक बाकी आधे हिस्से की नाफरमानी की। चूंकि सामुएल ने साउल को इसराइल की सल्तनत में बादशाह के तौर पर मसा किया था, इसलिए वो उसे अजीज रखता और उससे मोहब्बत करता था। इसलिए सामुएल ने कहा, तुमने क्यों खुदा की फरमाबरदारी नहीं की? उसने ये बात बड़े दुखी दिल से कही थी। हम बाब 16 आयत 14 की तरफ जाते हैं। आयत 14 में यह लिखा है कि और खुदावंद की रूह क्या हो गई थी? साउल से जुदा हो गई। फिर क्या हुआ था? और खुदावंद की तरफ से एक बुरी रूह उसे सताने लगी। हर रात वो बदरूहों के बायस अजियत में रहता था और अपने जहन पर काबू नहीं रख सकता था। दाऊद के जाति जुलियत को मार डालने के बाद इस्राएली फौज फतह के गीत गाते हुए यरूशलेम में दाखिल हुई। तब बहुत सी औरतों ने गीत गाया। साउल ने हजारों को मार डाला और दाऊद ने लाखों को मार डाला। चूंकि साउल से ज्यादा दाऊद की तारीफ व तौसीफ थी, इसलिए साउल ने दाऊद को हकीर जाना। जब साउल में बुरी रूह दाखिल हुई तो उसने दाऊद को मारने के लिए नेजा उठाकर फेंका। हम पहले सामुएल की किताब में साउल की जिंदगी को देख सकते हैं, जो वाकई गैर मामूली थी। वजह क्या थी? खुदा की रूह ने क्या किया था? यह लिखा है कि रूह ने उसे छोड़ दिया। ये वही सूरत हाल है जब मछली पानी को छोड़ देती है। एक बार मछली पानी से निकल जाए तो उसके बाद वो खुद पर काबू नहीं रख सकती। साउल एक ऐसा बादशाह था जो खुदा का वफादार था। ताहम एक तवील अरसे तक बादशाह के तौर पर रहने के बाद वो मुतकब्बर बन गया। वफादारी से खुदा के हुक्म पर अमल करने के बजाय उसने लोगों को उज़र के तौर पर इस्तेमाल किया और अपने ही नजरियात की पैरवी की। उसने जुज़वी तौर पर खुदा की फरमाबरदारी की और जुज़वी तौर पर अपने ख्यालों पर इन्हिसार किया। आखिरकार ये नाफरमानी है। नतीजतन खुदा की रूह मजीद साउल के साथ ना रही और उसे जुदा हो गई थी। ऐसा नहीं है कि खुदा ने साउल को छोड़ दिया था। यह कहना बेहतर होगा कि साउल ने खुदा से मुंह मोड़ लिया था। नतीजे के तौर पर उसने खुदा के कलाम की नाफरमानी की। इसके बाद साउल कई तकलीफ बरसों से गुजरा। वो दाऊद की वजह से ज़हनी कर्ब, हसद की तकलीफ, एहसास कमतरी और बदरूहों से मुसलसल अजियत का शिकार था। बिल आखिर बाब 31 में साउल और उसके बेटे फिलिस्तियों के खिलाफ जंग में मारे गए। आए पहले सामुएल बाब 31 की तरफ जाते हैं। बाब 31 आयत 1। और फिलिस्ती इसराइल से लड़े और इसराइली मर्द फिलिस्तियों के सामने से भागे और कोहिस्तान चलबोआ में कत्ल होकर गिरे। और फिलिस्तियों ने साउल और उसके बेटों का खूब पीछा किया। और फिलिस्तियों ने साउल के बेटों यूनतन और अबिनदाब और मलकीशवा को मार डाला। और ये जंग साउल पर निहायत भारी हो गई और तीरंदाजों ने उसे जा लिया और वो तीरंदाजों के सबब से सख्त मुश्किल में पड़ गया। तब साउल ने अपने सिलाबरदार से कहा, अपनी तलवार खींच और उससे मुझे छेद दे, ताना हो कि ये नामख्तून आए और मुझे छेद लें और मुझे बेइज्जत करें। पर उसके सिलाबरदार ने ऐसा करना ना चाहा, क्योंकि वो निहायत डर गया था। इसलिए साउल ने अपनी तलवार ली और उस पर गिरा। जब उसके सिलाबरदार ने देखा कि साउल मर गया तो वो भी अपनी तलवार पर गिरा और उसके साथ मर गया। इसराइल के पहले बादशाह के तौर पर वो काबिल जिक्र समझा जा सकता था, लेकिन उसने अपने आप को सरबुलंद करते हुए नाफरमानी शुरू की और मगरूर हो गया। तमाम लोगों और तमाम सिपा सलारों ने वफादारी से उसके अहकाम की पैरवी की। फिर वो खुदा को भूल गया और तेजी से अपने ख्यालात को आगे बढ़ाने दिया।
आप सब मेहरबानी से याद रखें कि ऐसे लम्हात में खुदा साउल से जुदा हुए। खुदा से उसका ताल्लुक खुद ब खुद मुनक़ता हो गया था। इसलिए नहीं कि खुदा ने पहले उसे छोड़ा था, बल्कि इसलिए कि पहले साउल ने खुदा को छोड़ दिया था। मछली और पानी का और दरख्तों और जमीन का रिश्ता टूट गया था। खुदा के उसे छोड़ने के बाद उसकी जिंदगी आसानी से नहीं गुजर रही थी। आखिर में वो और उसके बेटे भी फिलिस्तीयों के खिलाफ जंग में मारे गए और इसराइलियों को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। साउल के इंदराज का अंजाम अलमनाक सूरत हाल से होता है। माजी की ये तमाम तारीख किताब मुक़द्दस में क्यों लिखी गई थी? ये अक्स है जो हमारी तालीम के लिए लिखी गई है। लिहाजा हमें उनकी मान नहीं बनना चाहिए। ऐसी गलत मिसालों से गुमराह ना हो और ना ही फरेब में पड़े। आपको खुदा से हरगिज जुदा नहीं होना चाहिए। आप सब इब्तिदाई कलीसिया के जमाने में बड़ी अहमियत की हामिल पांव धोने की रस्म के दौरान पतरस ने कहा, ए उस्ताद, आप मेरे पांव हरगिज नहीं धोएंगे, मुझे आपके पांव धोने चाहिए। खाली खुदा, मैं कैसे जुर्रत कर सकता हूं कि आपसे अपने पांव धुलवाऊं? मैं ये हरगिज नहीं कर सकता। यीशु ने जवाब दिया, पतरस, क्या ऐसा ही है? अगर तुम मुझे अपने पांव ना धोने दो तो तुम मेरे साथ शरीक नहीं होगे। पतरस मुकम्मल तौर पर हैरान रह गया था। ऐ खुदावन, अगर ऐसा है तो बराहे करम ना सिर्फ मेरे पांव बल्कि मेरे हाथ और सर भी धो दें। आप सब, हमें हरगिज खुदा से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। पहले सामुएल की किताब में लिखी साउल की कहानी में साउल वाकई अक्लमंद था जब खुदा उसके साथ थे। वो ज़हीन था। उसने मुस्तदी से खुदा के आईन कवानीन और शरीयत पर अमल किया था। उसका सब कुछ पुरफजल था। मगर वो यके बाद दीगरे खुदा के कलाम की नाफरमानी करने लगा। बाज़ औक़ात उसने खुदा की तरफ से मिली हकीकी अहम हिदायत पर भी अमल नहीं किया। आखिरकार जैसे ही साउल ने खुदा से मुंह मोड़ लिया था, किताब मुक़द्दस हमें बताती है कि उसने मुसलसल दर्द और तकलीफ का तजुर्बा किया। चूंकि जमीन पर हिरन, खिलते हुए फूल और रोशन सितारे हैं, इसलिए मछली ये सोचकर पानी में से छलांग लगाती है कि आओ जमीन पर चलें। उस लम्हे से वो दर्द महसूस करती हैं। वो मौत के लम्हे तक दुख सहती हैं। जब खुदा हमें हुक्म देते हैं कि मुझे हरगिज ना छोड़ना, तो इसकी वजह यह नहीं कि वो हमसे खादमों की तरह बर्ताव करना चाहते हैं। जैसा कि आज मैंने आपको बताया, ये असूल तख्लीकी दूरअंदेशी में मौजूद है। जब हम खुदा में होते हैं तो हम सबसे ज्यादा खुश हो सकते हैं। हमें हरगिज खुदा से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। हमें अपने बाप और अपनी माँ को हरगिज नहीं छोड़ना चाहिए। आए इस्तिस्ना की किताब बाब 13 से जारी रखते हैं। बाब 13 आयत 1 में यह कहा गया है कि अगर तेरे दरमियान कोई नबी या ख्वाब देखने वाला जाहिर हो और तुझको किसी निशान या अजीब बात की खबर दे, और वो निशान या अजीब बात जिसकी उसने तुझको खबर दी वकूअ में आए, और वो तुझसे कहे कि आ हम और माबूदों की जिनसे तू वाकिफ नहीं पैरवी करके उनकी पूजा करें, तो तू हरगिज उस नबी या ख्वाब देखने वाले की बात को ना सुनना, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा तुमको आजमाएगा ताकि जान ले कि तुम खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपने सारे जान से मोहब्बत रखते हो या नहीं। तुम खुदावंद अपने खुदा की पैरवी करना और उसका खौफ मानना और उसके हुक्मों पर चलना और उसकी बात सुनना। तुम उसी की बंदगी करना और उसी से लिपटे रहना। वो नबी या ख्वाब देखने वाला कत्ल किया जाए। पुराने अहदनामा के वक्तों में खुदा ने ऐसा सख्त हुक्म भी दिया था। आए वजह देखते हैं, क्योंकि उसने तुमको उन्होंने किस बात से उकसाया। खुदावंद तुम्हारे खुदा से जिसने तुमको मुल्की मिस्र से निकाला और तुझको गुलामी के घर से रिहाई बख्शी, बगावत करने की तरगीब दी, ताकि तुझको उस राह से जिस पर खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको चलने का हुक्म दिया है बहकाए। यहाँ खुदा के खिलाफ बगावत पर उकसाने का क्या मतलब है? वो हमें खुदा को छोड़ने पर मजबूर करते हैं। दूसरे अल्फाज में वो हमें खुदा से जुदा कर देते हैं। अगर हम खुद को खुदा से जुदा कर लें तो हमारे और हमारी जिंदगी के साथ क्या होगा? इनमें कोई खुशी नहीं होगी,
행복이 हम जारी लम्हात का तजुर्बा करने के पाबंद होंगे, 없고 जो खुशी और 감사가 शुक्रगुजारी से 없고 महरूम होंगे। 이러한 어떤 시간에 इसलिए 예수님이 खुदा ने कहा कि 없습니다. वो नबी या ख्वाब देखने वाला कत्ल किया जाए, क्योंकि उसने तुमको खुदावंद तुम्हारे खुदा से, जिसने तुमको मुल्क मिस्र से निकाला और तुझको गुलाम की घर से रिहाई बख्शी, बगावत करने की तरगीब दी, ताकि तुझको उस राह से जिस पर खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको चलने का हुक्म दिया है बहकाए। यूं तू अपने बीच में से ऐसी बदी को दूर कर देना। 이건 굉장히 दूसरों को खुदा से दूर करना 죄악입니다. एक इंतहाई संगीन गुनाह है। 하나님 안에서 하나님에게서 떨어지게 하는 मुझे उन्हें खुदा की निस्बत मेरा साथ देने और मेरी बातों को सुनने पर मजबूर करना चाहिए। 잘 듣게 만들어야 ये एक खतरनाक ख्याल है। 굉장히 위험한 일입니다. अगर हम सयून में अपने भाइयों और बहनों से मोहब्बत रखते हैं तो हमें हमेशा उन्हें कहाँ रहने देना चाहिए? 형제 자매들이 हमारे लिए बेहतरीन जगह कौन सी है? 있게 만들어야 됩니까? फर्ज करें 물고기를 कि 여러분이 आपके पास आपकी 사랑한다면 प्यारी मछली है। 물고기를 뭐 अगरचे आप उसके साथ पानी से बाहर खेलना चाहते हैं, 같이 장난치고 놀고 싶다 해도 पर क्या आप उसे बाहर 물고기 निकालेंगे? 여러분들 꺼낼 수 있습니까? अगर आप उससे मोहब्बत रखते हैं तो आपको पहले उसे पानी में रहने देना चाहिए, चाहे आप उसके साथ कुछ भी करें। इसी तरह 마찬가지로 हमें सियून में अपने तमाम आसमानी खानदानी अराकीन को सिखाना चाहिए कि वो हमेशा खुदा की तरफ देखें। 알려줘야 됩니다. अगर खुदा के साथ उनके ताल्लुक में जरा सा भी खलल पड़ जाए 생겨가지고 और वो खुदा को छोड़कर लोगों पर तवक्कल करने और उनकी पैरवी करने लगे 이런 상황이 तो उन पर बड़ी मुसीबतें आना शुरू हो जाएंगी। 엄청난 불행한 일이 시작될 겁니다. 우리 인류 जब हमारी जिंदगियां खुदा में है, 하나님 जो 안에 जिंदगी 있을 का 때 सरचश्मा है, 참 तो हम सबसे ज्यादा खुश रहने के लिए पैदा 만들어지기 किए गए हैं। 때문에 इसलिए 나서는 यीशु खुद इस जमीन पर आए 할 수 없다고 और कहा, 예수님께서 친히 मुझसे जुदा होकर तुम 이 कुछ नहीं कर 말씀하시지 सकते। 않았습니까? क्या उन्होंने नहीं कहा था, 우리가 하나님을 खुदा से 떠나서 जुदा होकर 제대로 할수 हम 있는 कुछ भी सही 것이 तरीके से नहीं कर सकते हैं, 행복 हमें कभी हकीकी खुशी नहीं मिलेगी। इसीलिए इस्तिस्ना बाब 13 में ये लिखा है कि हमें संग दिली से उस नबी को रद्द कर देना चाहिए जो हमें खुदा से दूर करने की कोशिश करता है, और उसे अपने बीच में से निकाल देना चाहिए। 그들을 멀리해야 된다. यहाँ तक कि किताब मुक़द्दस कहती है वो नबी या ख्वाब देखने वाला कत्ल किया जाए। ये अल्फाज कितने संजीदा हैं। मत्ती की इंजील के 7वें बाब में यीशु ने बेशरा लोगों के बारे में क्या कहा था? मैं तुम्हें कभी नहीं जानता था, ऐ बेशरा लोगों, मेरे पास से चले जाओ। यीशु के पास से चले जाने का क्या मतलब है? इसका मतलब है तुम्हारे पास ना हमेशा की जिंदगी है, ना गुनाहों की माफी। तुम पहले ही अब्दी दुखों के दहाने पर हो। ऐ बेशरा लोगों, मेरे पास से चले जाओ। आप सब यीशु के कलाम के बारे में सोचें कि मेरे पास से चले जाओ। हमें पतरस की तरह इसका खौफ होना चाहिए। ताहम नाबालिग लोग आसानी से खुदा को छोड़ देते हैं। वो ऐसे अहमकाना हरकतें करते हैं। हमें हरगिज खुदा से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। इंसानी जिंदगी के पुरमुसरत और खुशी के लम्हात वो होते हैं जब हम खुदा में होते हैं। बाज़ अराकीन दुनियावी चीजों की वजह से कलीसिया छोड़ देते हैं और बाद में लौटते हैं। वो आए और कहा, मुझे एहसास है कि जब मैं कलीसिया में अपने बाप और माँ की रहनुमाई में सयून में थी तो बहुत खुश थी। मैं खोई भेड़ों से अक्सर ये सुनता हूँ। लिहाजा हमें हमेशा खुदा की बाहों में रहने की जरूरत है। वो खुदा कौन है जिनके साथ हमें होना चाहिए? आए हम सब खुदा बाप और खुदा माँ के हजूर में रहने की जदोजहद करें। हम मुकाशफा बाब 22 आयत 17 पढ़ते हैं। और रूह और दुल्हन कहती हैं, आ, और सुनने वाला भी कहे, आ। और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे आबे हयात मुफ्त ले। पैदाइश बाब 1 में बनीनू इंसान को पैदा करते वक्त खुदा एलोहिम ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा, हम इंसान को अपनी सूरत पर बनाएं। उन्होंने हमारे लिए कुदरती माहौल के तौर पर किरदार अदा किया। जिस तरह खुदा ने मछलियों के लिए समुद्र को और दरख्तों के लिए जमीन को कुदरती माहौल के तौर पर बख्शा, उसी खुदा ने हमारी इंसानी जिंदगियों के लिए खुदा नामी कुदरती माहौल बख्शा। इसलिए किताब मुक़द्दस का इख्तिताम मुकाशफा बाब 22 आयत 17 क्या कहती है? यह लिखा है कि तमाम बनीनो इंसान को
रूह और दुल्हन के पास आना चाहिए। अपनी पूरी जिंदगी में वो तलाश करते और पूछते हैं कि क्या दुनिया में इससे बढ़कर कोई हिकमत है, या क्या कोई ज्यादा इल्म है, या क्या इससे ज्यादा मुसरत है, या क्या इससे बड़ी खुशी और शादमानी है। चाहे वो हर चीज का कितना ही बारीक बिनी से जायजा लें और हर किस्म का तजुर्बा करें, तो क्या वाकई किसी चीज का मुआवजा उस खुशी से किया जा सकता है जब हम खुदा की हजूरी में होते हैं। इसीलिए किताब मुक़द्दस की आखिरी बाब में बाप और माँ ने अपने प्यारे फर्जंदों को पुकारा है, तुम सब जो प्यासे हो आओ, वो सब जो दुखी हैं आए, और वो सब जो रूह में शिकस्ता हैं आए और खुदा में शिफा पाएं। हम किसी को पीछे ना छोड़ते हुए वहां मिलकर आसमान की बादशाह की जानिब बढ़ें। किसने हमें ये कलाम बख्शा है? ये खुदा है। खुदा बननो इंसान का बुनियादी नतीजा अखज़ करते हैं। नीस सुलेमान ने वाइज की किताब में क्या कहा था? सब कुछ बातिल है मगर इंसान का सबसे अहम फर्ज खुदा से डरना है। आप सब इस बात को समझना हमारी जिंदगी में बहुत अहमियत रखता है। शायद बात सोचें, क्या यह वाज़ेह नहीं है कि हम खुदा के बगैर नहीं रह सकते? तो भी आज हम एक बार फिर किताब मुक़द्दस के जरिए इस तालीम को गहराई से अपने दिलों पर कंधा करें, इस उम्मीद से कि इस मुबारक सब्बत के दिन पर खुदा में हम मसरूर होने और खुशी की आवाज़ें कभी ख़त्म नहीं होंगी। मैं आज के वाज का इख्तिताम करता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया।